शेषागिरी, क्या चल रहा है अभी जांच के नाम पे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई है उसकी दोबारा जांच हो जाए ताकि सत्यता का पता लग सके। नहीं, शेषागिरी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जरा बताइए कि अभी जांच की कहां तक आगे बढ़ी है और कितनी गंभीरता से सरकार इस विषय पर सोच रही है। देखिए, जो तिरुपति लड्डू है वो जरूर कह सकता हूँ कि वो ट्रेडमार्क है। जैसे कि तिरुपति जो भी आया तो पहले उनका दोस्त या कोई लोग सिर्फ यही पूछते हैं कि तिरुपति लड्डू लाए क्या। ऐसे यहाँ जो भक्त जो आते हैं ना वो लोग भी बांटते रहते हैं। जो लड्डू इतना पवित्र है और यहाँ आने वाले भी उतना पवित्र लेके जाते हैं और बांटते रहते हैं। अभी ये जो न्यूज आ रहा है और ये जो रिपोर्ट बोलता है इसके बारे में, कल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तिरुपति मंदिर, जो पवित्र पुण्य क्षेत्र तिरुमला बालाजी मंदिर है, वहां अंदर शांति पूजा भी करने वाले हैं टीटीडी अधिकारी। वो सब अभी 1-5 मिनट में ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आएगा। कल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक शांति पूजा कर रहे हैं। और अब हम देख सकते हैं महाराष्ट्र, बेंगलुरु, हर जगह में भक्त जो है सब लोग डर चुके हैं कि तिरुपति जैसे मंदिर के अंदर ऐसे इतना पवित्र लड्डू कैसे ये अडल्ट्रेट कर सकते हैं, ऐसा करके। देखिए, कर्नाटक से आए हुए हैं और इनसे बात करते हैं। कर्नाटक में हर घर में ही गवर्नमेंट दूध ही पीते हैं और गवर्नमेंट का जो घी है वही बात करते हैं। देखिए, कर्नाटक से आए, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहते हैं आप जो अडल्टर है और अडल्टर घी के बारे में क्या कहते हैं? कर्नाटक से आए हो, दर्शन के लिए है ना, लड्डू लिए कि नहीं? हम तो शौक में है। लड्डू बोलने से डर लग रहा है। लड्डू लेके हम सबको बांटते थे, आस्था हमारा आस्था है, वो अब बांटने को भी हमको डर लग रहा है। इसमें क्या मिलावट है, वो सच है या झूठ है, हमको कुछ पता नहीं। आस्था से ठीक है शेषागिरी, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा, लेकिन जो भक्त वहां पे पहुंच रहे हैं उनकी बात आपने सुनी होगी। लोग डर रहे हैं और मन में ये डर स्वाभाविक है जब उन्हें पता चलता है कि इस तरह की मिलावट है। लेकिन घी में किस तरह की मिलावट है, इसके लिए मैं जानने के लिए एक बार फिर से समीर भाटी जी की तरफ चलता हूं। भाटी साहब, जरा आप बताइए कि घी की टेस्टिंग आप कैसे करेंगे? अभी हमने प्रसाद की टेस्टिंग आपको दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल, घी की टेस्टिंग भी बहुत सिंपल सी है। इस तरह की उस स्लाइड से हम जैसे करते हैं, अगर लैब की बात करें तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से इसको देखिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक आपने जो अभी ये घी का सैंपल रखा है, आपके 2 सैंपल, तो घी के सैंपल के ऊपर जब ये हम केमिकल डालते हैं, ये हमने इसमें वही सेम जो बात कर रहे थे, आयोडीन का ड्रॉप डाला है, आयोडीन मिक्स किया, तो इसमें घी का कलर बदला नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा इस घी में मिलावट किया गया था, इसमें आलू डाला गया था, ये अलग से रखा गया, तो वो घी आपको अलग से दिख जाएगा। तो ये एक तरीका यहाँ पर पता लग जाता है कि कुछ मिलावट है। आगे फर्दर इसमें लेबोरेटरी में जांच होती है। तो इसमें कालापन आ रहा है? इसमें कालापन आ रहा है, बिल्कुल कालापन आएगा और थोड़ी देर में और 15-20 मिनट में इसका और कलर चेंज हो जाएगा। पर जो आपका शुद्ध घी है वो आपका इस तरह से येलोइश रहेगा, आपका पीलापन ही रहेगा उसका, पर इसमें ये कलर धीरे धीरे और चेंज होता रहेगा जैसा हमने। तो ये शुद्ध है, ये मिलावटी है। अगर मैं इसको दोबारा करना चाहूँ, जी जी, ये तो आपने मिला के रखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हम दोबारा कर सकते हैं। अगर इसको हम दोबारा कर सकते, लेकर आए हम उनके शुद्ध गाय वाला। ठीक है, अच्छा महाराज जी, आप अपना शुद्ध वाला ले आइए प्लीज, विक्रमादित्य जी। हाँ, तो महाराज जी का कहना है कि इसकी कॉस्ट तकरीबन 2500 के आसपास पड़ती है प्रति किलो। तो जैसे ये शुद्ध गाय का सैंपल है, ये घर का बना हुआ सैंपल है, इसको हम जिस तरह से रखा हुआ, सूर्य के अंदर रखा हुआ, इसको अब जैसे सैंपल लेंगे इसका, और सैंपल लेने के बाद हम जिस तरह से जांच करने का एक साधन है, इसको स्लाइड के ऊपर हमने डाला। ठीक है, और ये बिल्कुल जैसे बात कर रहे हैं हम शुद्ध घी है। बाकी इसके ऊपर अब हम ये जो आयोडीन की बात कर रहे हैं, आयोडीन हम इसमें डालेंगे, आयोडीन की ड्रॉप हम इसके ऊपर डालेंगे। और उसके बाद आप देखिए, फिर इसके बाद हम इसको, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा उसको फैलाया है। हाँ, उसको फैलाने के बाद थोड़ा सा हम कुछ टाइम वेट करते हैं। तो ये अभी फिर से इसकी ड्रॉप डाल रहे हैं आयोडीन की। इन्होंने आयोडीन, हाँ, उसको थोड़ा सा घी को स्लाइड के ऊपर स्प्रेड किया है, मिलाया है, 2 बूंद आयोडीन डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक एक दूसरी स्लाइड भी तैयार कर लें जब तक अपना रिएक्शन देता है। हाँ, तो इसमें नहीं, आपको दिख रहा है डालने के बाद ही तुरंत अब इसमें ये येलोइश कलर आ रहा है, पीला कलर आ रहा है, तो मतलब शुद्ध घी है वो। जी, ये शुद्ध घी है बिल्कुल। इसका कलर येलो नजर आ रहा है बिल्कुल। वो डालने के बाद ही थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो येलो आ रहा है, मतलब शुद्ध है। ये घी पूरी तरह से शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है ये घी। मतलब इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है फर्स्ट लेवल पे अभी कोई। ठीक है, अच्छा, अगर हम चाहें सैंपल, हाँ, तो दूसरा सैंपल, ये वाला जो सैंपल है, एक बार आप अडल्ट्रेटेड वाला कुछ, ठीक है, जब तक वो सैंपल तैयार हो रहा है तब तक मैं चाहूंगा कि इस घी के लिए कम से कम महाराज जी के लिए तालियां बजा दीजिए।
और ये एक विधि हो सकती है, ये हो सकता है जो महाराज जी अपने घर पे करते हैं कि अगर ये संभव है आप लोगों के लिए तो अपने घर पे अपने घर में दूध निकालकर उसका जिस प्रकार से व्यवस्था है पुराने जमाने से चलती है, हमारी माँ बहनें शुरू से माताजी दादाजी सब इसी प्रकार से बनाती आई हैं। दूध को जिस प्रकार से मक्खन घी निकाल दही से मलाई निकालकर उसको बिलोकर यदि आप उपयोग करें तो बिल्कुल शुद्ध, अपने बच्चों को भी शुद्ध खिलाएं। भैया जो स्थिति बाहर में चल रही है वो 700 रुपए में चाहे कोई भी बेच रहा है, चाहे ऊपर से नीचे तक ए से जेड तक, वो बन ही नहीं सकता है। आप ये समझ लीजिए जिस प्रकार से व्यवस्था है तो आप सबको समझना पड़ेगा, नहीं तो जहर खिला रहे हैं आप। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल ये पीला है, जैसा कहा था डॉक्टर साहब ने कि ये येलो ही रहेगा, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और ये देखिए आयोडीन जहां पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये स्लाइड है, इसमें ये शुद्धता की एक तरह से वैधता हो गई है ना। अब इसके बाद जो दूसरा है जिसका सैंपल इस वक्त लिया गया है और एक और स्लाइड भैया तैयार कर रहे हैं, ये पैकेज्ड घी था जी, और ये शुद्ध घी जो घर से ये देखिए लेकर आए हैं उसमें भी कितना फर्क, ये देखिए दोनों में फर्क देखिए। हाँ, एक दोनों ही घी ठीक है, लेकिन एक कितना शुद्ध है उसका पैमाना भी इस पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये घर का बनाया हुआ घी है। कलर और इसमें आश्रम की गौशाला है, आश्रम की गायें हैं और आश्रम की शुद्ध जो आहार हो सकता है, जो चारा इत्यादि शुद्ध बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप में बिना यूरिया के बदला हुआ, ये हमने व्यवस्था करी उसके लिए जी। अब एक और देखिए, एक और सैंपल डाला जा रहा है, ये जरा देखिए, ये हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हमने वो घी का सैंपल डाला और साथ के साथ हमने इसमें आयोडीन डाला है। आयोडीन अब डाला आप है, डालते ही थोड़ा कलर डिस्कलरेशन होना, कलर में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा सा कालापन आना शुरू हो गया जो मैं देख पा रहा हूँ। और ये 15-20 मिनट के बाद ये और थोड़ा ब्लूइश और डार्क हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये देखिए पुरानी स्लाइड है जो हम इस वक्त दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि ये देखिए इसमें, ये देखिए काला काला तत्व महाराज जी आप भी देख पा रहे होंगे। बिल्कुल जी, काला काला ये पूरे सामने वहां देखिए, बिल्कुल जी येलोइश की जगह ब्लैकिश ये ब्राउनिश ब्लैकिश, ये तो बहुत ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए ये आपका मिलावटी है, ये आपका जो आश्रम से लाया हुआ शुद्ध घी है, ये बहुत आराम से इसको आप आंखों से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात यहाँ बताना चाहूँ कि आज मैं एक वो परफ्यूम भी देख के आया हूँ, बटर परफ्यूम करके मिल रहा है, और वो डालडा के अंदर यदि आप 4 बूंद परफ्यूम डाल दें, आदमी आम खुशबू से पहचानते हैं। जी जी जी, आप सब चाहिए इस व्यवस्था हो रही है। पाम ऑयल को यूज करके बटर जो डालडा के नाम की जाता है, आजकल नेपाल से बहुत सारा डालडा आ रहा है, जी, नेपाल के डालडा ऑयल को गर्म कर कर उसके अंदर 2 बूंद वो परफ्यूम डाल दिया जाता है और उसके बाद देसी घी बना दिया जाता है उसको। वही ये स्थिति वही चल रही है देश के अंदर। नहीं नहीं ठीक है। बिल्कुल, ये देखिए ये मिला। अब मैं थोड़ा सा देखिए, ये तीनों स्लाइड हैं और तीनों में चाहता हूं कि मैं जनता के बीच में लेकर जाऊं और उनके कुछ सवाल अगर आपसे हों तो मैं चाहता हूं कि वो सवाल भी आप बता सकें। मैं ज़रा दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा ताली बजा दीजिए क्योंकि 3 तरह के घी हैं और तीनों की ये स्लाइड है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग भी देखते हैं और आपके मन में कोई सवाल अगर हो। देखिए ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा इसमें, है ना, ये मिलावटी घी है, ये भी ये पैकेज्ड घी है लेकिन फिर भी ठीक है, और ये शुद्ध घी है, और ये तीनों का अंतर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। अब आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, कुछ आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब भी बता सकें आपको, जो आपके मन में सवाल हो, मैं चाहता हूं कि वो सवाल भी आप पूछें तो जी जल्दी। मंदिर के प्रसादों की जांच नहीं होनी चाहिए, जो इसके पीछे जिसकी साइकोलॉजी चल रही है, जो माइंडसेट चल रहा है, जिसकी वजह से वो मिलावट हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं प्रसाद से ज्यादा आवश्यक ये है कि मिलावट कौन लोग कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है और मैं चाहता हूं इसलिए मैम प्लीज आप जरा बताइए, क्योंकि ये कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये 3 सैंपल हमारे पास थे, हमने टेस्ट कर लिया, ये हम जान गए, लोग भी शायद इससे जागरूक हों, वो घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। अगर आप आज का समय देखें तो बढ़ता हुआ कैंसर रोग, यानी जो एक घातक रोग है, वो बहुत तेज़ी से सोसाइटी में बढ़ रहा है। दूसरा, अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो बहुत कॉमन हो गया है कि आपका लिवर जो है उसके फैटी लिवर है या उसकी एंजाइम्स का जो एक बेंच मार्क होना चाहिए उससे ज़्यादा है, यानी लिवर में डैमेज है। अगर आप देखें कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपके लिवर को डैमेज कर रही है, जो कैंसर बढ़ा रही है, जो महिलाओं में उनके जो हार्मोन्स होते हैं उसको बिगाड़ रही है, और आजकल बच्चे जो एक कंसेप्शन होता है, एक नेचुरल फर्टिलिटी होती है, वो गिर रही है। हर जगह आप देख रहे हैं कि फर्टिलिटी क्लिनिक्स का जो लोग एक सहायता ले रहे हैं, नेचुरल बच्चे भी नहीं हो रहे। ये सब इसी की वजह से है, इस मिलावट की वजह से है। क्योंकि अगर आप जो ऑयल है, जो घी आप घर में जिससे आप खाना बनाते हैं, बच्चों को देते हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं को उसका बना हुआ शुद्ध जो खाना खिलाते हैं, अगर उसमें इस तरह की मिलावट है तो वो जो कोख में बच्चा भी है जी, उस पे भी असर है और माँ पे भी असर है, और ये जितनी बढ़ती हुई बीमारियां हैं वो एक परिणाम है इस सब का।
ठीक है शास्त्री जी, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में फिर यही आया कि मिलावट तो हर चीज में हो रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो बिना मिलावट के मिल रही है, लोग ये कहते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आप सामान्य मिलावट को इस मिलावट से नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सब बहुत बड़ी बात यह है कि सनातन को बदनाम करने के लिए जो सारे चारों तरफ से प्रयास हो रहे हैं जी, मिलावट सब में है, इसमें कोई संदेह नहीं। वही घी मस्जिद में जा रहा है, वही घी चर्च में जा रहा है जी, लेकिन लड्डू मंदिर का टेस्ट किया जा रहा है, ना तो मस्जिद का प्रसाद टेस्ट किया गया, ना किसी चर्च का प्रसाद टेस्ट किया गया। इसलिए यह पूरा एक षड्यंत्र है जो कि सनातन को केवल घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहूंगा स्वामी जी, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने अपने ऊपर लेकर ये सत्य सामने लाने का प्रयास किया है। तो आज जनता को, यहाँ बैठे जनता को जागना चाहिए कि हमको अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पूरे विश्व के अंदर पेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या दे रही है। आज सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हमको खड़ा होना पड़ेगा। क्या जहर किया जाएगा, तुम जहर खाएंगे? दिनेश, मुझे बताइए, सबसे मुझे पहले वाराणसी जाना है, शुद्ध हवा, दोनों को रोकना चाहता हूँ। मेरे सहयोगी दिनेश इस वक्त वाराणसी से जुड़ गए काशी विश्वनाथ के दरबार के बाहर से। दिनेश जरा बताइए वहां पे लोगों के मन में क्या प्रश्न है? बाबा विश्वनाथ की नगरी, धर्म नगरी वाराणसी की बात करें तो अभी प्रसाद को लेकर के जो बात सामने आई, रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, कल वाराणसी दौरे पे थे, उन्होंने सार्वजनिक मंच पे बीएचयू में यह चिंता जाहिर किया है कि इस तरह का जो धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इस समय हमारे साथ वाराणसी में कुछ श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन पूजन करने आए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है प्रसाद को लेकर के, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। जी, जिस तरह तिरुमाला में प्रसाद को लेकर के मिलावटी प्रसाद का है, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा हर हर महादेव। लेकिन जो ये दोषी है इसकी जांच होनी चाहिए कि ये ऐसा कर कौन कर रहा है और उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। ये बहुत ही घृणित कार्य है और मुझे तो लगता है इस पे एक हाई लेवल की जांच बननी चाहिए, लेकिन जांच वैसी नहीं जो पहले पूर्ववर्ती सरकारों में चलती थी। और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उसके ही शासन काल में ये जितना भी जो षड्यंत्र हुआ है, ये षड्यंत्र है, हिंदुओं की आस्था के खिलाफ षड्यंत्र। बिल्कुल आस्था के खिलाफ। आप बाबा की नगरी में हैं, यहीं से हैं, क्या कुछ कहना है? जो यहाँ काशी विश्वनाथ में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कुंटलों प्रसाद जाता है। स्वाभाविक है, लोग चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए और ये जांच जो है अभी एक लंबा प्रोसेस है और कहां की जांच होगी ये भी कुछ सवाल है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर से आना चाहता हूं, जरा सर क्विक बता दीजिए कि क्या क्या करें, क्या ना करें, क्या देखें, क्या ना देखें। बिल्कुल, खास तौर पे जब त्यौहार का मौसम होता है उस समय तो ज़्यादा खैर मिलावट की चीज़ें बढ़ जाती है, तो उस समय आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए, क्योंकि जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई है कि नहीं। और खास तौर पे मुझे 4 पॉइंट बता दीजिए, ये आम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ में जो सुन रहे हैं वो कैसे इन चीज़ों को परख लें, क्या करें? बिल्कुल, देखिए एक तो मोटे तौर पे ये देख लें कि आप जब भी खा रहे हैं उसको खाने के बाद आपको कुछ ऐसा जीभ के ऊपर कुछ तीखापन या अलग तरह का टेस्ट नज़र आ रहा है, आप समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ उसके अंदर मिलावट है, चाहे वो फलों में हो या उसके अंदर लड्डुओं के अंदर हो। दूसरा एक चीज़ देख लें कि जिस समय त्योहारों का, जैसा अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, उस समय इस तरह की मिलावट का अंदेशा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय थोड़ी आपको ज़्यादा सावधानी, जैसे 2 घी का टेस्ट कैसे होगा, मिठाई का कैसे होगा, वो हमने आपको बता दिया। बाकी भी आपको इसमें दूध में भी जिस तरह से मिलावट होती है उसको भी जांच किया जा सकता है। तो आसपास की जो भी आपकी ऐसी लैब है जहाँ पे फूड अडल्ट्रेशन का टेस्ट होता है, तो वो सैंपल लेके आप वहाँ जा सकते हैं, वो उसकी जाँच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं और बहुत क्विक में एक आखिरी बात जो महाराज जी मुझसे कह रहे थे अभी कान में खड़े होके, वो ये कह रहे थे कि पूजा का घी अलग मिलता है और खाने का घी अलग मिलता है। जी हाँ, ये विचित्र विडंबना है कि जैसे पूजा के केले अलग से मिलते हैं ना, आप जाएं कि पूजा में चढ़ाने वाले केले चाहिए या आपको कौन से वाले केले चाहिए, इसी प्रकार से बाजार में आज विचित्र विडंबना ये है कि पूजा वाला घी चाहिए या खाने वाला घी चाहिए, ये स्थिति है साहब। मैं कहूंगा सनातन पे और पूजा का घी सस्ता है, पूजा के घी 200 रुपए मिल जाएगा आपको, वही डालडा वाला, और खाने वाला 700 रुपए में मिलेगा। खाने वाला 700 मिलेगा, वो भी नकली है। वो अच्छा, तो का सौदा है, ये बहुत सारे सवाल बाजार से करने के साथ साथ हमें स्वयं से भी पूछने चाहिए। ये आत्म अवलोकन का भी समय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।